घन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पीहू चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया टोपियाँ बेचकर अपना घर चलाती थी। चिड़िया टुनटुनी से कहती है, माँ, मेरी सारी सहेलियाँ स्कूल पढ़ने जाती हैं। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो। ठीक है पीहू बेटा, तुम भी स्कूल जाना, मैं कल ही तुम्हारा दाखिला करवा दूंगी। दूसरे दिन टुनटुनी पीहू को स्कूल में दाखिला करवाने ले जाती है। पीहू स्कूल जाने लगती है। पीहू एक दिन अपने माँ से कहती है, माँ, मेरी सारी सहेलियाँ स्कूटी ले रही हैं। वो कह रही थी स्कूल बहुत दूर है, जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर वो स्कूटी लेंगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मुझे भी स्कूटी लेना है माँ। लेकिन बेटा तू तो जानती है ना हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और अब अचानक स्कूटी लेने के लिए कह रही है, कैसे होगा? अच्छा पीहू, मैं कुछ दिनों में तुम्हारा स्कूटी ले दूंगी। टोपियाँ ले लो, टोपियाँ सिर्फ 5 रुपए की एक टोपी है। टोपी ले लो, टोपी सिर्फ 5 रुपए की। ये टोपी कितने की है? 5 रुपए की एक टोपी है। ये टोपियाँ बहुत ही अच्छी है, इसे लेकर देखो। ठीक है, तुम 2 टोपियाँ मुझे दे दो। टुनटुनी घर वापस जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक टोपी गिरी हुई दिखाई देती है। अरे ये टोपी कितनी सुंदर है, कितनी चमकीली है। मैंने तो इतनी सुंदर टोपी पहले कभी नहीं देखी। टुनटुनी टोपी लेकर घर चली जाती है। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। टोपियों की बिक्री भी अच्छी खासी नहीं हो रही। समझ नहीं आ रहा कि मैं पीहू के लिए स्कूटी कैसे लूं। माँ, बहुत दिन बीत चुके, आज मुझे स्कूटी खरीदनी है। वो सब छोड़ो, पहले ये टोपी पहन कर देखो कितनी सुंदर है। ये मुझे आज घर आते वक्त रास्ते में मिली थी। खास है इस टोपी में माँ? क्या इसमें कोई जादू है जिसे पहनते ही मेरे पास स्कूटी आ जाएगा? मुझे ये टोपी नहीं पहनना, आप मुझे बस स्कूटी खरीद दो। ये कहकर पीहू टोपी को फेंक देती है। टोपी हवा में उड़ने लगता है और वहाँ पे एक चमक उठता है। चमक में से एक बहुत ही सुंदर स्कूटी निकलता है। ये देखकर पीहू बहुत खुश होती है और कहती है, माँ, ये तो सचमुच एक जादुई टोपी है। टोनी चिड़िया अब अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दूर किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टोनी की एक बेटी थी टुनटुनी, लेकिन बिट्टू कबूतर अपनी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी और घर देर को लौटी। बिट्टू कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आई? शाम को जब टुनटुनी घर आती है तो बिट्टू कबूतर उससे बहुत मारता है। अभी आ रही है घर, इतनी लेट तक खेलेगी? मुझे बेटा चाहिए था, मगर नालायक तू आ गई। बस कीजिए, आप टुनटुनी को इतना क्यों मार रहे हैं? इसकी क्या गलती है? ये अभी बहुत छोटी है, इसे इतना मत मारिए। एक दिन आपको अपनी गलती का बहुत पछतावा होगा। ये आप ही की बेटी है, इतना जुल्म मत कीजिए इस पर। बंटी कबूतर टोनी की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और टुनटुनी पर जुल्म ढाते रहता है। एक दिन बिट्टू कबूतर नदी के पास पानी पीने जाता है और उसे चक्कर आता है, वहीं बेहोश हो जाता है। जब टुनटुनी को ये खबर मिलती है तो टुनटुनी बंटी के पास दौड़ी चली आती है। टुनटुनी बंटी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाकर घर ले आती है। बंटी की हालत बहुत ही खराब थी। डॉक्टर बंटी कबूतर को बेड रेस्ट करने को कह देता है। अब बंटी कबूतर काम नहीं कर सकता था। टोनी को बहुत टेंशन हो जाती है। माँ,
आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं इस घर का खर्चा उठाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया ऑटो रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमाने लगती है। उन पैसों से टोनी चिड़िया घर चलाती और बंटी कबूतर का इलाज करवाती थी। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। बंटी कबूतर को अब अपने किए पे बहुत ज्यादा पछतावा। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत। मैंने बेटा का जिद करके तुम पे बहुत अत्याचार किया। मैं बहुत गलत था। तुम बेटी होकर का शायद एक बेटा भी इतना ना कर पाता जितना तुमने किया। बंटी कबूतर अपनी किए गलती की माफी मांग लेता है और अपनी गलती को सुधारता है। बंटी कबूतर टुनटुनी को गले लगा लेता